हाँ, कोई बड़ा परेशान परेशान बैठा हुआ है, हैं? जी अब्बू। अच्छा सुनो, ये बाहर जो शादी वाले जोड़े पड़े हुए हैं और ये जो सामान तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए लेकर आई है, ये तुम अपनी शादी पर ही पहनना है। मेरी बात समझ रही हो कि नहीं? क्या मतलब है आपका? भाई ये सब कुछ संभाल लो ना, क्योंकि इस हफ्ते नाजो की शादी है और उसके 2 दिन बाद तुम्हारा निकाह है हमारे पुराने घर में साहिल के साथ। मेरा निकाह? वो भी साहिल के साथ? अब्बू आप सच कह रहे हैं क्या? बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, हैं? नहीं नहीं। थैंक यू सो मच अब्बू। आई लव यू बेटा। अब तो खुश हो ना? बहुत ज्यादा। देखो बेटा, अलीना की बातों का प्लीज बुरा मत मानना। मैं जानती हूँ कि तुमने हमारी बातें सुन ली थी उस दिन, और सिकंदर ने भी। हो सकता है तुम्हें हमारी बातें नागवार गुजरी हो, लेकिन बेटा एक बात कहूं, जैसे मैं अलीना का ख्याल करती हूँ ना, बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारा भी करती हूँ। अगर समझो तो मैं तुम्हारी माँ की जगह हूं। तुम्हारी और सिकंदर की शादी को बहुत वक्त हो गया है। मिलने जुलने वाले अक्सर पूछते हैं मुझसे। अब सच पूछो तो भाई मैं तो उनकी बातों की परवाह भी नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, पर्सनली मैं भी ये चाहती हूँ कि सिकंदर की औलाद हो, इस घर में बच्चे हों, खुशियां आए। मां बन के समझा रही हूं बेटा। आई होप तुम माइंड नहीं करोगी। नहीं आंटी, कैसी बात कर रही हैं? मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती। आप तो मेरी मॉम की जगह हैं। जीती रहो। तुम यहाँ बैठी हो, मेरे साथ आओगे? कुछ दिखाना है तुम्हें। जी आई। जरूर कोई पेंटिंग दिखानी होगी। चलो अच्छा, इस बहाने दोनों की दोस्ती हो जाए, कम से कम घर का माहौल ठीक हो जाएगा। ये लो। पप्पू ये मैं नहीं ले सकती। मैं इतनी रकम आपको वापस कैसे करूंगी? मैं अरेंज कर लूंगी, आप ये रख लें। अच्छा, कहाँ से अरेंज करोगी? सिकंदर से कहोगी या शौकत से? और क्या कह के इतने सारे पैसे मांगोगी? देखो रबाब, मुझे पता है कि तुम मुश्किल में हो और मैं तुम्हें इस मुश्किल से छुटकारा दिलाना चाहती हूँ। प्लीज कोशिश करो कि मामला यही रफा दफा हो जाए। ये चेक उसे देना और कहना हमारे पास और पैसे नहीं है। रखने हैं तो रखे, वरना मैं क्या करूंगी? वो तो मुझसे मेरे जेवर जितने पैसे मांग रहा है और मेरे पास नहीं है। अगर वो नहीं माना तो तुम सिकंदर को एतमाद में लेके सारी सच्चाई बता देना। नहीं पुप्पा, मैं सिकंदर को नहीं बता सकती। अगर मैंने सिकंदर को बता दिया, वो डैड को बता देंगे और डैड पूरी जिंदगी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। तुम शौकत के खौफ से मजबूर? नहीं, मुझे डैड का डर था, लेकिन मैं सिकंदर को नहीं खो सकती। मैंने तुम्हें कहा था ना, सिकंदर की कदर कर। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें खुद एहसास हो गया। बहुत आला ज़र्फ है। अल्लाह करे कि इस ब्लैकमेलर से छुटकारा मिल जाए, वरना मजबूरन हमें सिकंदर को इन सारी बातों में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। थैंक यू।
खैर ये तो है, आज इतने गौर से देखा जा रहा है। कोई बात नहीं। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी क्या बात है? अपसेट हो किसी बात पर, या फिर किसी ने कुछ कहा है तुमसे? किसी बात पे अपसेट नहीं हूँ, ना ही परेशान हूँ, ना ही किसी ने मुझसे कुछ कहा है। ओके। सिकंदर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और ये बात मैंने रियलाइज करने में बहुत देर लगा थी। मैंने आपसे कितनी बदतमीजियां की हैं, लेकिन आपने कभी भी मुझे जवाब नहीं दिया। आपका बिहेवियर हमेशा इतना अच्छा होता था। आपने मुझे इज्जत दी, आपने मुझे प्यार दिया, आपने मुझे तहफ्फुज दिया। आपके प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई। वेल, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं इतनी तारीफों के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन पता नहीं क्यों तुमसे सुनकर अच्छा लग रहा है, इसलिए कहती रहो। चलो ये बताओ कि और क्या सोचती हो तुम मेरे बारे में? मैं ये सोचती हूँ कि वो लड़की कितनी खुशकिस्मत होगी जिससे आप प्यार करते थे। मैं आपकी बीवी हूँ, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, तो जिसको आप दिल से चाहते थे उसका तो बहुत ख्याल रखते होंगे। सही बात है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो कौन है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिससे मैं इतना चाहता हूँ? तुम्हें लगता है कि ऐसी कोई लड़की वाकई एग्जिस्ट करती है मेरी लाइफ में? वो सबा। इस तरह हंस क्यों रहे हैं? नहीं, मैं हंस नहीं रहा, मुझे तुम्हारी बात बहुत अजीब लगी है। क्यों, आप सबा से प्यार नहीं करते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि सबा और मेरी एंगेजमेंट जरूर हुई थी, लेकिन वो अलीना की ख्वाहिश थी और मामा की भी। एंड यू नो व्हाट, उनकी ख्वाहिश पे मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मोहब्बत, एनीवे, यू नो व्हाट, फॉरगेट अबाउट इट। बस मुझे ये अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे बारे में ज्यादा सोचने लगी हो। आफ्टर ऑल तो मेरी वाइफ हो, और वाइफ को हस्बैंड के बारे में अपडेटेड रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ इस यकीन पर कि उसका शोहर सिर्फ और सिर्फ उसका है। पता है रुबाब, मोहब्बत में ना इंसान बड़ा जबर करता है, तकलीफें सहता है, मगर फिर भी मुस्कुराता है। महबूब की बेरुखी को उसकी अदा समझने लगता है, और मैं भी तुम्हारी बेरुखी को सहता रहा। पता है क्यों? क्योंकि मैं ये लो तुम्हारा चेक, और खुदा के लिए मुझे आइंदा राब्ता मत करना, बस जान छोड़ दो मेरी। एक मिनट, एक मिनट, ये क्या है? ये तो 20 लाख रुपए। 1 करोड़ रुपए कहे थे मैंने ना कि ये 20 लाख देकर तुम अपनी जान छुड़वाना चाह रही हो मुझसे। मेरे पास इससे ज्यादा पैसे नहीं है फर, जितने हो सकते थे ये भी बहुत मुश्किल से मैंने अरेंज। 1 करोड़। उस दिन जो तुमने मेरी ज्वेलरी ली थी उसकी क्या कीमत होगी तुम जानते हो? तुम्हें ये गाड़ी लेकर दी, तुम्हें घर लेके दिया, क्या कुछ नहीं लेके दिया मैंने। कितनी गिरी हुई बातें कर रही हो यार तुम। मोहब्बत के दावे करती हो और एक एक चीज गिनवा रही हो तुम मुझे। हाउ सैड यार। मैं कोशिश करूंगी पैसे अरेंज करने की, लेकिन मैं वादा नहीं करती तुमसे। लेकिन वो प्लीज मुझे ब्रेसलेट और रिंग वापस दे दो। सिकंदर अगर मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या बोलूंगी? कुछ भी कह देना। झूठ बोलने में तो तुम माहिर हो ना। कह देना सिकंदर को कि वो ज्वेलरी कहीं खो गई तुमसे। जी बड़ी बात है। बाकी के 80 लाख रुपए चाहिए। ये 20 लाख रुपए पहली किस्त समझ के तो रख लेता हूं,
जल्द से जल्द मुझे मेरे सारे पैसे लौटा दो।